हेलो एवरीवन। आज हम केमिस्ट्री का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक चैप्टर है केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। इस चैप्टर में हमको हम जो डेली लाइफ में चीज़ें यूज़ करते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो जो पहला टॉपिक है जो हम लोग यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, ये है वाटर। ये है वाटर। तो हम पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग वाटर के बारे में। तो वाटर के बारे में हम जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं केवल उसी को पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वाटर के बारे में, तो वाटर जो है पूरे अर्थ का लगभग 3/4 में क्या है, वाटर है। हमारे बॉडी में 70% क्या है, वाटर है। ठीक है। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है जिसको लगभग पूछा जाता है हर बार ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में या फिलिप्स के फॉर्म में, ये है आपका 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की प्रॉपर्टी। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे आइस की जो डेंसिटी होती है, आइस की डेंसिटी होती है, ये कम होती है, ये लेस होती है। किससे? वाटर की डेंसिटी से। वाटर की डेंसिटी से। तो इसका इम्पोर्टेंट क्या होता है? इसका इम्पोर्टेंट ये होता है, जो कोल्ड एरिया होता है, जो कोल्ड एरिया होता है वहाँ पे जनरली होता क्या है, जो वाटर के जो सरफेस होता है, जो वाटर का क्या होता है, सरफेस होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो आइस होती है फॉर्म हो जाती है। बट वाटर के जो नीचे का रीजन होता है ये धीरे धीरे ठंडा होता है, जिसके नाम से जितने भी फिश वगैरह है या जो पानी में रहते हैं ये सारे क्या रहते हैं, यहाँ पे जिंदा रहते हैं। तो ये उन लोग के लिए वरदान हो जाता है। किन के लिए? जो कोल्ड रीजन में जो रहते हैं उनके लिए। ठीक है। तो इसका इम्पोर्टेंट यही है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस की डेंसिटी होती है वो कम होती है। जनरल फॉर्म में क्या होता है, जनरल फॉर्म में जो सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। किससे? लिक्विड या एयर से। इतना समझ आ गया होगा। तो मेन जो ये वाटर का जो टॉपिक है यहाँ से, तो यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्या, इसमें से मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये 4 डिग्री सेल्सियस वाला। जनरली होता है क्या है, जो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, जिसके नाम से उनकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है। इन जनरल फॉर्म में क्या होता है, सॉलिड की डेंसिटी किससे ज़्यादा होती है, लिक्विड या गैस से। ठीक है। ये सॉलिड हो गया, ये लिक्विड हो गया। ठीक है। ये सॉलिड है, ये क्या है, लिक्विड है। तो जो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं। ठीक है। इसके नाम से इसकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं, जिसके नाम से इसकी डेंसिटी क्या क्या होती है, कम होती है। बट 4 डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस की जो डेंसिटी होती है, आइस मतलब कौन से फॉर्म में है, वो सॉलिड फॉर्म में है। आइस कौन से फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। और जो वाटर है कौन से फॉर्म में होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये इसका उल्टा होता है। ठीक है। तो इसी नाम से जो कोल्डेस्ट रीजन होता है वहाँ पे जो वाटर के अंदर जो फीस वगैरह जो रहती है वो जिंदा रहते हैं। ठीक है। चलिए आगे इसमें क्या बोला गया है, जो वाटर है वो दो टाइप के होते हैं। वाटर कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप के। पहला होता है सॉफ्ट वाटर और दूसरा क्या होता है, हार्ड वाटर। पहला क्या होता है, सॉफ्ट वाटर, और दूसरा क्या होता है, हार्ड वाटर। तो सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर, इसका जो क्लासिफिकेशन है ये किया गया है, अगर जो वाटर है, जो वाटर होता है, अगर वो बहुत क्विकली लेदर फॉर्म कर लेता है, किसके साथ, सोप के साथ, साबुन के साथ, तो वो क्या कहलाता है, सॉफ्ट वाटर कहलाता है। ठीक है। अगर वो बहुत क्विकली, अगर वो फॉर्म नहीं करता, लेदर फॉर्म नहीं करता, मतलब झाग नहीं बनाता, तो क्या कहलाता है, हार्ड वाटर कहलाता है। सॉफ्ट वाटर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, सॉफ्ट वाटर के एग्जाम्पल है जो रेन वाटर होते हैं वो, ठीक है, और डिस्टिल वाटर। ठीक है। हार्ड वाटर के एग्जाम्पल, हार्ड वाटर के एग्जाम्पल सी वगैरह का जो वाटर होता है ये हार्ड वाटर होता है। ठीक है। चलिए अगला जो आता है कॉसेस ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर के हार्डनेस के कारण क्या क्या है। ठीक। तो इसके जो हार्डनेस के जो मेन कारण है, ये दो दो चीज़ों के नाम से हार्डनेस होता है वाटर में। इसमें देखिए, इसमें आपको दिया है, ये आपको देखना है, ये ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सॉल्ट होते हैं उसके नाम से, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं, सॉल्ट होते हैं,
उसके नाम से हार्डनेस होता है। ठीक है, जैसे इसमें आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर मैं बताऊं, अगर इसमें एग्जाम्पल के फॉर्म में बताऊं तो यहाँ आपको गिवन है, देखिए यहाँ देखिए एग्जाम्पल के फॉर्म में यहाँ सोडियम स्टीरेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है C17H35COONA। ठीक है, अगर सोडियम एसीटेट के साथ ये M2+ है, मतलब कोई भी मेटल जो है, इसे मेटल की जगह हम लोग कैल्शियम और मैग्नीशियम लेते हैं, क्योंकि वाटर का हार्डनेस किसके नाम से होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के नाम से। तो अगर ये रिएक्ट करता है तो एक पीपीटी फॉर्म करता है। ठीक है, जिसके नाम से क्या होता है, वाटर क्या होता है, हार्ड हार्ड होता है। ठीक है, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है कि जो वाटर के हार्डनेस है, वाटर का क्या है, हार्डनेस है, ये किसके नाम से होता है, जो हार्डनेस होता है वाटर का ये किसके नाम से होता है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सॉल्ट होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं, सॉल्ट होते हैं, उसके नाम से वाटर का क्या होता है, हार्डनेस होता है। ठीक है, इसके बाद अगला जो इसमें आपको दिया हुआ है टाइप्स ऑफ हार्डनेस, जो हार्डनेस के जो टाइप्स होते हैं ये कौन कौन से हैं। तो ये इसके जो टाइप्स ऑफ हार्डनेस है, यहाँ देखिए टाइप्स ऑफ हार्डनेस, ये वाला टाइप्स ऑफ हार्डनेस। तो यहाँ पे दो टाइप के हार्डनेस होते हैं, एक होते हैं टेम्पररी हार्डनेस और दूसरा क्या होता है, परमानेंट हार्डनेस। तो टेम्पररी हार्डनेस क्या होता है, अगर हम इसके हार्डनेस को अगर रिमूव कर पाते हैं, ठीक है, अगर वाटर के हार्डनेस को क्या कर पाते हैं, रिमूव कर पाते हैं, तो टेम्पररी हार्डनेस कहलाता है। तो रिमूव करने के कुछ तरीके भी होंगे, हाँ इनके तरीके भी हैं। इसको अगर हम लोग बॉयल कर लेते हैं, ठीक है, तो बॉयल करने के बाद देखो यहाँ पे ये एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस मतलब हार्ड वाटर है। ठीक है, इसमें देखो कैल्शियम के सॉल्ट है इसमें, इसलिए क्या है, हार्ड वाटर है। तो अगर हम इसको बॉयल कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, बॉयल कर लेते हैं, अगर इसको बॉयल कर लेते हैं तो इसका हार्डनेस क्या होता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, परमानेंट हार्डनेस। तो परमानेंट हार्डनेस क्या होता है, इसके हार्डनेस को हम लोग दूर नहीं कर सकते, इसको हम लोग रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, तो आपका जो मेन इस वाटर से, वाटर चैप्टर से जो आपका जो क्वेश्चन आ सकता है, तो जो पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे 4 डिग्री सेल्सियस वाला, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस वाला फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड जो आता है कॉसेस ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है, तो किसके नाम से होता है वो, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट के नाम से। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछता है ये। ठीक है, कभी कभी आपको टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस में डिफरेंस पूछ लेता है। ठीक, अगला जो टॉपिक है हमारा सॉल्ट प्रोडक्शन। ठीक है, वाटर यूज़ कर लिए हम लोग, ठीक है, जो डेली लाइफ में, और दूसरा चीज़ जो यूज़ होता है ये है सॉल्ट। पहला वाटर के बारे में पढ़े, दूसरे किसके बारे में पढ़ेंगे, सॉल्ट के बारे में। ठीक है, तो सॉल्ट का प्रोडक्शन होता कैसे है, सॉल्ट का प्रोडक्शन होता कैसे है। तो सॉल्ट के प्रोडक्शन के लिए क्या करते हैं, ये डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे ये डायग्राम में जो सी के आसपास जो गड्ढे होते हैं, ठीक है, कम गड्ढे बोलते हैं उसको, जो एकदम ज़्यादा डीप में ना हो, तो उसमें क्या करते हैं, सी वाटर को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। सी वाटर के क्या कर देते हैं, यहाँ देखिए यहाँ रख दिए सी वाटर को, यहाँ सी वाटर को रख दिया। ठीक है, अब ये सी वाटर जो होता है ये वेपराइज होता है, वेपराइज होने के बाद जो यहाँ पे जो बचता है वो सॉल्ट बनता है। ठीक है, वो क्या बनता है, सॉल्ट। अब इस सॉल्ट में क्या होता है, जो सैंड होते हैं और बहुत सारी इम्प्यूटीज़ होती है, ये सारी चीज़ें मिली होती है। तो इस इम्प्यूटी को हम लोग रिमूव करते हैं, रिमूव करने के बाद उसमें कुछ मटेरियल ऐड करते हैं। ठीक है, तो जनरली हम लोग जो सॉल्ट खाते हैं उसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं, आयोडीन ऐड करते हैं। कौन सा चीज़ ऐड करते हैं, आयोडीन। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, इसमें आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा सॉल्ट का जब कमी होता है हमारे बॉडी में तो क्या होता है, और सॉल्ट जब ज़्यादा होता है तो क्या होता है। ठीक है, तो सॉल्ट अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा होता है तो इसके नाम से हमें होता है हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, और सॉल्ट कम होता है तो इसके नाम से क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ सकता है जनरली, जो पूछेगा, तो बाकी इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। चलिए, अब आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है अब यहाँ से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन जनरली जो आता है, अब जो टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ से आता है। तो पहला जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, वो है बेकिंग सोडा। क्या है वो, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। तो अब जो भी चीज़ हम पढ़ेंगे सबसे पहले हम उनका केमिकल फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, फिर उनको बनाने का प्रोसेस तो पढ़ेंगे। ठीक है,
तो ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स में पहले आपको क्वेश्चन पूछता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, फिर उसको बनाते कैसे हैं। तो बेकिंग सोडा, इसका जो फॉर्मूला होता है, बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है ये होता है NaHCO3। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर बार ऑब्जेक्टिव में या क्वेश्चन में आपका आता ही आता है। दूसरा जो क्वेश्चन इससे पूछता है कि जो बेकिंग सोडा होता है इसका दूसरा नाम और क्या है। ठीक है, बेकिंग सोडा का दूसरा नाम क्या है। तो इसका जो दूसरा नाम है ये सोडियम हो गया, तो सोडियम के नाम से इसको सोडियम बोलते हैं। इसको बोलते हैं हाइड्रो, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, तो इसका सेकेंड नेम क्या है, सोडियम सोडियम हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसका केमिकल नेम है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है, तो आपको बताना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसका सेकेंड नेम है या इसका केमिकल नेम है। ठीक है, इसका एक नेम और है, ठीक है, इसका एक नेम और है, इसको हम लोग सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो क्वेश्चन क्या क्या पूछता है यहाँ से, क्वेश्चन पूछता है बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पूछता है। फॉर्मूला क्या है इसका, NaHCO3। इसका जो सेकेंड नेम या इसी को केमिकल नेम बोलते हैं, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, केमिकल नेम बोलते हैं। तो इसका जो केमिकल नेम है ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, और इसका और दूसरा नेम है ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बेकिंग सोडा के बारे में हमको क्या क्या जानना है। ठीक है, उसका केमिकल फार्मूला, केमिकल नेम। ठीक, अब देखते हैं हम लोग इसको बनाते कैसे हैं। तो जो बेकिंग सोडा बनाते हैं, ठीक है, तो बेकिंग सोडा बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सोडियम क्लोराइड का। किसका यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड का। तो जो NaCl है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, ये NaCl हो गया। इसके साथ हम लोग रिएक्ट करवाते हैं वाटर का, H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस अमोनिया गैस NH3। इन तीनों को हम लोग, इन चारों को क्या करवाते हैं हम लोग, रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो इन चारों को रिएक्ट करवाने के बाद हम लोग को क्या बनता है, बेकिंग सोडा बनता है। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। ठीक है, तो हम लोग को बेकिंग सोडा का फॉर्मूला याद है, अभी याद किए थे, क्या होता है फॉर्मूला, NaHCO3। ठीक है, NaHCO3, ये Na हो गया, यहाँ से एक H ले लो, दो में से एक H ले लो, यहाँ पे 1H हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे CO2 और यहाँ पे एक ऑक्सीजन, कितना हो गया, CO3। तो हमारे पास इतना हो गया। तो हमारे पास बचा क्या क्या यहाँ पे, और एक बचा क्या यहाँ पे, ये NH3 हो गया, ये NH, यहाँ का 3 हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो क्या हो गया NH4। और हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, ये क्लोरीन Cl, ये क्या हो गया, क्लोरीन Cl। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, बेकिंग बेकिंग सोडा। ठीक है, ये बेकिंग सोडा का है। और NH4Cl, NH4Cl को क्या बोलते हैं हम लोग, अमोनियम क्लोराइड। NH4 को बोलते हैं अमोनियम, Cl को क्या बोलते हैं, क्लोरीन। तो दोनों को मिला क्या बोलेंगे, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो हमारे पास इसको बनाने का जो मेथड है ये भी पता चल गया। ठीक है, तो हमको बेकिंग सोडा बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। ठीक, तो जो सोडियम सोडियम अमोनियम जो क्लोराइड होता है ये बाहर निकल जाता है और हमारे पास क्या बचता है फिर, बेकिंग सोडा। ठीक है, तो आपको ये रिएक्शन याद रखना है। ठीक है, ये रिएक्शन यहाँ पे आपको गिवन है, देखिए ये रिएक्शन यहाँ आपको गिवन है। ये रिएक्शन हो गया। ठीक है, अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन के बाद इसमें, वो है इसका, इसको हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं। ठीक है, इसका हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, तो यूज़ का हम लोग देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इसका। ठीक है, तो जनरली आप लोग कुकिंग में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। बेकिंग सोडा का यूज़ कहाँ करते हैं, कुकिंग में। इसको खाने का भी सोडा बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग कुकिंग में यूज़ करते हैं। तो जो ढोकला वगैरह बनाते हैं इसमें सबसे ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं। सर इसका यूज़ करते हैं तो उसको किस टर्म में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जनरली जो ढोकला होता है ये हीट करके ही बनाया जाता है। तो सपोज ये आपका ये ढोकला हो गया जो हीट करके आप बना रहे हैं, ये ढोकला हो गया। जनरली ढोकला का शेप ऐसा होता है, देखे होंगे इसके बहुत सारा छोटा छोटा ये होता है। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है, इस होल में जो अंदर होता है ये होता है CO2 गैस। क्या होता है? CO2 गैस। इसी के नाम से ढोकला क्या होता है, थोड़ा स्पंजी हो जाता है। ठीक है, तो ये होता कैसे, ध्यान से सुनना। हम जब ढोकला में जब बनाते हैं तो उसमें हम लोग ऐड करते हैं बेकिंग सोडा। क्या ऐड करते हैं? खाने का सोडा, बेकिंग सोडा। तो जब बेकिंग सोडा को हम लोग हीट करते हैं, क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं, तो ये जो बेकिंग सोडा होता है ये सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 वाटर और CO2 गैस, इसमें क्या हो जाता है, ब्रेक होता है। तो ये जो CO2 गैस जो बाहर निकलती है ये इसके अंदर रहती है। ये क्या रहता है इसके अंदर, जिसके नाम से जो ढोकला होता है क्या बनता है, स्पंजी बनता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं, कुकिंग में। जनरली सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ करते हैं, कुकिंग में इसका यूज़ करते हैं। दूसरा यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग, ये जो बेकिंग सोडा आता है, बेकिंग सोडा का जो सेकंड यूज़ होता है ये होता है एंटी एसिड फॉर्म में। कहाँ पे, एंटी एसिड फॉर्म में। तो फर्स्ट यूज़ हम लोग कहाँ किए, कुकिंग में। तो कुकिंग में क्यों यूज़ करते हैं, आपको समझ आ गया होगा ये। कुकिंग में यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि जो CO2 गैस जो बाहर निकलती है वो इसको स्पंजी बनाती है। ठीक है, सेकेंड यूज़ होता है इसका इनो वगैरह में। ठीक है, तो इनो वगैरह बनाने में इसका हम लोग यूज़ करते हैं किसका, बेकिंग सोडा का। तो ये क्या करता है, ये एंटी एसिड का काम करता है। किसका काम करता है, एंटी एसिड का काम करता है। मतलब हमारे जो पेट में स्टमक जो पेट होता है, ठीक है, उसमें क्या करता है, अगर एसिड की क्वांटिटी अगर इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, ये हमारा स्टमक हो गया। ठीक है, इसमें अगर एसिड की क्वांटिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। ये एसिड की क्वांटिटी इंक्रीज़ हो गई, तो इस एसिड की क्वांटिटी जितने क्वांटिटी में वो इंक्रीज़ हुआ रहता है, ठीक है, उसको उतने क्वांटिटी में न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको एंटी एसिड चाहिए। ठीक है, एंटी एसिड मतलब जो इस बढ़े हुए एसिड के क्वांटिटी को क्या करे, उतना ही क्वांटिटी में कम करे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं जनरली इनो वगैरह का। तो इनो वगैरह जो बनाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा का। ठीक है, तो आपको बेकिंग सोडा के बारे में सब चीज़ पता चल गया होगा। ठीक है, बेकिंग सोडा होता क्या है, इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, केमिकल नेम क्या होता है, ये बनता कैसे है, ठीक है, और इसका यूजेस। ठीक है, सेकेंड जो आता है बेकिंग सोडा के बाद हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, ठीक है, वॉशिंग सोडा। देखिए वॉशिंग सोडा जो होता है इसका सबसे पहले हमको फार्मूला याद करना है। फार्मूला क्या होता है, हमको सबसे पहले इनका पूरा फार्मूला ही याद करना है। एक नंबर में हमारा फार्मूला इसका ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो जो वॉशिंग सोडा हो गया, ये वॉशिंग सोडा हो गया हमारा वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का जो फार्मूला होता है वॉशिंग सोडा का, ये होता है Na2CO3.10H2। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। ये हमको मिलता कैसे है, अगर हम सोडियम कार्बोनेट को, अगर हम ये सोडियम कार्बोनेट हो गया, अगर हमको 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, तो हमको जो सोडियम कार्बोनेट का एक रिक्रिस्टलाइजेशन फॉर्म होता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन फॉर्म होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा बोलते हैं। ठीक है, तो ये वॉशिंग सोडा, इससे जनरली इसका फॉर्मूला ही पूछता है, वॉशिंग सोडा क्या होता है, इसको किस नेम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, अगर हम लोग वॉशिंग सोडा को, अगर हम लोग ओपन छोड़ दिए रहते हैं कहीं पे, ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो आता है यहाँ से, कभी कभी ये रेलवे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखिए यहाँ पे दिया है, अगर ये हम लोग जो वॉशिंग सोडा होता है इसको हम लोग ओपन छोड़ देते हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, 9 मॉलिक्यूल्स जो वाटर होते हैं ये बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो एक वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये सोडियम कार्बोनेट के साथ बचते हैं। ठीक है, तो ये मोनोहाइड्रेट हो गया सोडियम कार्बोनेट का, जो एक मॉलिक्यूल से एक वन को क्या बोलते हैं, मोनो बोलते हैं हम। तो सोडियम कार्बोनेट का वन जो मॉलिक्यूल्स है वाटर के साथ, ये यहाँ पे बचता है। ठीक है, तो ये हमको ये पूछता है कि ये जो होता है ये किस फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है, तो ये वाइट पाउडर के फॉर्म में होता है। ठीक है, वाइट पाउडर के फॉर्म में होता है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इफ्लोरेसेंस बोलते हैं। ठीक है,
तो हमको बस यही याद रखना है इसमें। सबसे पहले इसका हमको केमिकल फार्मूला याद करना है। इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, ये हो गया केमिकल फार्मूला इसका Na2CO3.10H2O, ठीक है। फिर होता क्या है, इसको हम लोग अगर ऐसी ओपन छोड़ देते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है, इसके 9 मॉलिक्यूल्स जो वाटर है बाहर निकल जाते हैं, एक मॉलिक्यूल्स वाटर इसके साथ रहता है, ठीक है। ये कौन से कलर में होता है, वाइट पाउडर के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है ये, वाइट पाउडर के फॉर्म में, ठीक है। तो आपका ये वॉशिंग सोडा, इतना ही है वॉशिंग सोडा में आपका यहाँ। चलिए अगला जो टॉपिक आता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है इसमें, ठीक है, जो है पीओपी। क्या है, पीओपी। पीओपी इसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, ठीक है। तो मैं क्या बोला, सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक में जो भी पढ़ेंगे उसका सबसे पहले हम लोग क्या याद करेंगे, फार्मूला, केमिकल फार्मूला। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल फार्मूला होता है ये होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है। तो अगर कैल्शियम सल्फेट के साथ हाफ मॉलिक्यूल्स वाटर के होते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इसका जो सेकंड फार्मूला होता है, अगर हमको ये हाफ हमको यहाँ से अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हटाना है हमको। अगर ये हाफ को हमको क्या करना है, यहाँ से हटाना है, रिमूव करना है, ये हाफ को हमको यहाँ से रिमूव करना है। तो इसका जो सेकंड फार्मूला जो लिखते हैं ये होता है CaSO4 ट्वाइस डॉट H2। तो आपको एग्जामिनर दोनों में से कोई एक फार्मूला दे सकता है, ठीक है। तो आपको दोनों फार्मूला याद रखना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला होता है, ठीक है। अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है, तो इसको बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जिप्सम का, ठीक है। किसका यूज़ करते हैं, जिप्सम। तो जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 डॉट 2H2O। ये जिप्सम का फार्मूला होता है। अगर इस जिप्सम को हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं, हीट करते हैं। जिप्सम को क्या करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, तो हमारा यहाँ बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है। तो देखो 2 मॉलिक्यूल्स वाटर है, इसमें से हाफ मॉलिक्यूल्स यहाँ है, तो हमारा 1.5 जो होता है, 1.5 मॉलिक्यूल्स वाटर जो होता है ये कहाँ बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो हमको क्या मिलता है यहाँ पे, हमको मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता कहाँ से है, जिप्सम से। तो हमको दोनों का फार्मूला याद करना पड़ेगा। जो जिप्सम होता है इसका भी फार्मूला याद करना पड़ेगा। जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, CaSO4 डॉट 2H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है, POP का, ये होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसका प्रोसेस रिवर्सिबल भी होता है। रिवर्सिबल बोलने का मतलब क्या होता है, अगर अगर हम लोग ये प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर वाटर के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर के साथ रिएक्ट करवा देते हैं तो हमको मिलता क्या है, फिर से हमको जिप्सम मिल जाता है। तो आपको ये भी पूछा जाता है, देखिए यहाँ रिएक्शन देखिए, सबसे पहले जिप्सम से हम लोग क्या बनाए, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाए रिएक्शन में, ठीक है। इसका रिवर्सिबल क्या होता है, अगर ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसके साथ हम लोग वाटर को क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा फिर से क्या मिल जाता है, जिप्सम मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर इसका यूजेस देखिए, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका यूजेस क्या क्या होता है। तो जनरली आप इसका यूजेस देखोगे तो अगर डॉक्टर जो होते हैं, जो फ्रैक्चर होते हैं वहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाते हैं, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट इसका। सेकंड क्या होता है, जो टॉयस वगैरह बनाने में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। जो मॉडल्स वगैरह बनाने में इसका यूज़ करते हैं, चौक बनाने में इसका यूज़ करते हैं। तो इसका यूजेस भी आपको याद करना है, ठीक। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन देते हैं तो उसको आपको उसका फॉर्मूला कैसे वो मेक होता है, कैसे बनता है, और उसका यूजेस ये पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे ये है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर। कौन सा टॉपिक है, ब्लीचिंग पाउडर। ये जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे ये है ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है, सबसे पहले हमको इसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ब्लीचिंग पाउडर का क्या याद करना पड़ेगा, फॉर्मूला। तो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ये होता है CaOCl2। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, ठीक है। अब ये बनता कैसे है, ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म कैसे होता है, तो अगर हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस, अगर इसको हम लोग क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमको मिलता है CaOCl2 प्लस H2, ठीक है। तो हमको ब्लीचिंग पाउडर कहाँ से मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से,
ठीक है, कहाँ से मिलता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। इसको हम लोग बोलते हैं स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। इसका सेकेंड नेम क्या होता है? स्लैग्ड लाइम। हिंदी में बोले तो बुझा हुआ चूना बोलते हैं। ठीक है, अगला जो ब्लीचिंग पाउडर से पूछता है, इसका फॉर्मूला पूछता है, कैसे बनता है ये पूछता है। फिर पूछता है, जैसे हम लोग वॉशिंग सोडा पढ़े थे कि अगर इसको हम लोग ओपन कहीं पे रख देते हैं, छोड़ देते हैं, तब क्या होता है, तो सेम ब्लीचिंग पाउडर के साथ होता है। अगर हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को ओपन कहीं पे रख देते हैं तो इसके साथ क्या होता है? ठीक है, तो देखो, अगर ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग कहीं पे ओपन छोड़ देते हैं, ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। अगर इसको हम लोग ओपन कहीं छोड़ देते हैं तो ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या कर लेता है? रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने के बाद ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, प्लस Cl2। ये Cl2 गैस क्या करता है? रिलीज करता है। इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, तो जब ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग ओपन कहीं पे रख देते हैं, कहीं पे ऊपर रख देते हैं, तो ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ क्या करता है? रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद ये क्लोरीन गैस को क्या करते रहता है? रिलीज करते रहता है। इसलिए जो ब्लीचिंग पाउडर का जो स्मेल होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। हमारे पास 2 टॉपिक और बचा है इस चैप्टर में। एक बचा है सीमेंट, ठीक है, एक क्या बचा है? सीमेंट, और दूसरा बचा है ग्लास। तो ये इसको हम लोग कल के लेक्चर में करेंगे। 2 और बचा है, एक सीमेंट बचा हुआ है हमारे पास, ये हो गया सीमेंट, और दूसरा बचा हुआ है ग्लास। तो 2 टॉपिक और बचा हुआ है, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जनरली पहले इससे लॉन्ग आंसर आता था सीमेंट और ग्लास से, अब केवल इससे शॉर्ट आंसर ही आता है। ठीक है, सीमेंट बनाने के लिए किस किस मटेरियल का यूज़ करते हैं, ग्लास बनाने के लिए किस किस मटेरियल का यूज़ करते हैं। ठीक है, ग्लास का फॉर्मूला पूछ देता है। ठीक है, सीमेंट में सबसे ज़्यादा कंपोनेंट किसका होता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू।